and doing great. Welcome back to another vlog. Welcome back to another day. So it's a very hot day क्योंकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गाइस गर्मी है, बहुत ज़्यादा. So आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ एज यू गाइस नो कि एंड होने वाली है. लास्ट के कुछ फ्यू डेज़ रह गए हैं, इसके बाद फिर मेरे पेपर्स हैं फाइनल्स. तो मैंने सोचा कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक जितनी भी मेरी गुड और बैड मेमोरीज थी, लाइक फर्स्ट में कैसे हुआ, मेरी यूनिवर्सिटी में कैसे मेरा एडमिशन हुआ, देन फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स बैड मेमोरीज कम ही है लेकिन गुड मेमोरीज ज़्यादा हैं, तो उनको मैं शेयर करूँगी. तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना लाजमी और मुझे सपोर्ट करते रहे, मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखते रहे. स्टे कनेक्टेड विद रियाज वर्ल्ड. और इसके अलावा हाँ, आप लोग मेरा इतना चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें प्यारा सा. और इतना फिर मैं लेक्चर के बाद फिर अपनी जर्नी की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. अभी हम लोग आ गए लेक्चर लेके, फ्री हो चुके हैं, कैंटीन पे आए हैं कुछ खाने के लिए, कुछ खाते हैं और इसके बाद फिर हम लोग मैं अपनी मेमोरीज शेयर करना स्टार्ट करूँगी. सो गाइज डोंट फॉरगेट टू वॉच. तो गाइस पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं BZU में आई कैसी थी. लाइक मैंने एक्चुअली जब FSC की थी ना, तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैंने अप्लाई किया BZU में और वुमेन यूनिवर्सिटी में. तो BZU की पहले जो स्टार्ट की लिस्ट लगी थी पहले 3-4 मैंने देखी थी, उसमें मतलब मेरा नाम उस टाइम तक नहीं आया था. दूसरी साइड पर वुमेन यूनिवर्सिटी की पहली दूसरी लिस्ट में मेरा नाम आ गया था, तो वहाँ जाके मैंने फ़ीस पे कर दी थी. तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बताया, वहाँ पे उधर ही मेरे साथ थी, उसने मुझे बताया कि स्वामी तुमने BZU में भी अप्लाई किया था. तो मैंने कहा हाँ मैंने किया था. तो कहती है आपको नाम आया हुआ BZU की लिस्ट में. फिर मैंने देखा कि हाँ वाकई मेरा नाम आया था. देन मैंने अपने बाबा को बताया कि मेरा ऐसे BZU में भी नाम आ गया. तो मेरे बाबा ने ये सोचा कि BZU से BS करना इज़ फॉर बेटर देन दूसरी यूनिवर्सिटी ना. तो फिर वहाँ जाके फीस पे BZU में जाके फिर फीस पे कर दी भाई ने, और इस तरह मेरा एडमिशन हो गया. अगर मुझे वो लड़की एमन ना बताती ना तो मैं आज BZU में ना होती. इस तरह मैं आ गई यूनिवर्सिटी में और हमारा पहला सेमेस्टर स्टार्ट हुआ. पहला सेमेस्टर जब हमारी सबसे बेस्ट मेमोरी जो है ना वो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर में बनी थी. वो ये थी कि मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन था, सर हमें पढ़ा रहे थे आर्मीनिया और आज़रबाईजान का कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहे थे. उस टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ था, मतलब अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ था. मैंने सर से पूछा सर एक्चुअली ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या. सर कहते बेटा आप कल ये पढ़ के आना और आपने आके यहाँ बताना कि क्या कॉन्फ्लिक्ट था. एंड आई वाज बी लाइक यार क्या मतलब, अब यहाँ पर क्वेश्चंस पूछोगे आपको प्रेजेंटेशन मिल जाया करेगी. लेकिन खैर प्रेजेंटेशन से डर नहीं लगता, कॉन्फिडेंस अल्लाह ताला ने दिया, प्रेजेंट में कर सकती थी. लेकिन मुझे थोड़ा सा था कि यार पहला दिन ना मुझे प्रेजेंटेशन मिल गई है. तो फिर मैंने उस टाइम मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी, बाबा मेरे मुल्तान में ही थे और मैंने अपने बाबा को बताया कि बाबा मुझे इस तरह प्रेजेंटेशन मिल गई. तो मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव है माशाल्लाह. अल्लाह ताला हर लड़की को ऐसे मतलब वालिद हैं. तो उन्होंने पहले वो उस कॉन्फ्लिक्ट को खुद पूरा पढ़ा और फिर मुझे समझाया और फिर मुझे तैयार करवाया. फिर मैंने पूरी प्रेजेंटेशन टाइप उसको तैयार जब कर लिया, मैं पूरी शाम से लेकर रात 10-10:30 तक ड्राइंग रूम में जाके उसको प्रैक्टिस करती रही कि कल मुझे बोलना है पूरी क्लास के सामने, कल मुझे बोलना है. तो फिर जब अगला दिन आया मैं गई वहाँ पे, मैंने प्रेजेंट किया. अब ऑब्वियसली एक पूरी क्लास के सामने बोलने में और एक खाली ड्राइंग रूम में बोलने में बड़ा फ़र्क होता है. लेकिन फिर मैं बहुत अच्छा बोली, सर इतना इंप्रेस हुए, सर ने क्लैपिंग वगैरह भी करवाई. पूरी क्लास के सामने इतना अच्छा इंप्रेशन किया उस प्रेजेंटेशन के बाद. तो वो मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की बेस्ट मेमोरी थी. उसके बाद मेरे दादा को जब पता चला, मेरे दादा भी बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए पैसे वगैरह भी दिए थे. इतने ज़्यादा नहीं थे, 500 या पता नहीं 1000 थे, लेकिन उन्होंने मुझे दिए थे. तो ये बेस्ट थी मेमोरी फर्स्ट सेमेस्टर की. उसके साथ एक और थी, वो भी बहुत मज़े की थी. वो ये थी कि मैं GR बनने के लिए विलिंग थी. तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी एक, वो उस टाइम तो फ्रेंड नहीं थी, वो बनी साथ मेरे खड़ी हुई, अपोजिशन थी मेरी. वो तो खड़ी हुई, वो भी वोटिंग के लिए. तो उस दिन मुझे पूरी क्लास ने मुझे वोट दिया और उसके पास एक वोट भी नहीं. मैं फ्लेक्स नहीं मारी लेकिन बता रही हूँ कि ये मेरी एक अच्छी मेमोरी थी. फिर मैं पहले 3 सेमेस्टर में GR रही थी. कोई फ़ायदा नहीं होता वैसे GR बनने का, लेकिन वो स्टार्ट में था कि भाई मैं बन जाऊँ GR, तो वो मैं बन गई थी. तो इसके बाद अब हम चलते हैं सीधा सेकेंड सेमेस्टर पे. सेकेंड सेमेस्टर में मेरा इंटरेक्शन अपनी क्लास चलो उसके साथ बढ़ गया था. हमारा ग्रुप बन गया था, उसमें सारी गर्ल्स ही थी. उस टाइम हमारी क्लास हमारी क्लास के बॉयज़ से बिल्कुल भी नहीं बनती थी. मतलब बहुत हम लोग बहुत लड़ते थे हम लोग तो फिर हम लोगों का जब इंटरेक्शन मेरा हमारा ग्रुप बना तो फिर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया. उस टाइम कोविड था, यूनिवर्सिटी में इतने सारे लोग आते भी नहीं थे, सिर्फ मतलब स्टार्ट का सेमेस्टर आता था और मतलब बहुत खाली यूनिवर्सिटी होती थी. उस टाइम थी भी, सर्दियाँ आ रही थी, मतलब बहुत अच्छा मौसम था. हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आके पिक्चर्स देते थे और वीडियोस बनाते थे इतना ज़्यादा. तो आप जितना स्टार्ट में यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर लेते हो फिर बस वही रहता है. उसके बाद फिर आप बहुत तंग आ जाते हो, लाइक थक जाते हो, आपको दिल नहीं करता. तो हम लोगों ने स्टार्ट में जो सेमेस्टर में जो हम लोगों ने
डिपार्टमेंट्स हमने एक्सप्लोर किए थे, बस वही थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने कोई नया डिपार्टमेंट देखा, तो वो हमारे सेकंड सेमेस्टर की बेस्ट मेमोरी थी कि हमने यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया दोस्तों के साथ। तो गाइस इसके बाद थर्ड सेमेस्टर आ गया था। थर्ड सेमेस्टर हमारा वो पहला सेमेस्टर था जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली थी, मतलब सारी हमारी रेगुलर क्लासेस हुई थी, हमने यूनिवर्सिटी आना स्टार्ट कर दिया था। इस सेमेस्टर की अच्छी बात यह है कि मेरी नई दोस्त बनी थी आयशा। हम लोगों की मतलब मेरी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। स्टार्ट में जो हमारी दोस्ती हुई थी तो सबको ये लगता था कि हम दोनों मतलब के एंड तक साथ नहीं होंगे, हमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मतलब बहुत सारे अगेंस्ट थे हमारी दोस्ती के, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर हम लोगों ने उनको गलत प्रूफ किया और आज तक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है। और उसकी बैड मेमोरी थर्ड सेमेस्टर की ये है कि आई लॉस्ट माई दादो। उनकी डेथ हो गई थी थर्ड सेमेस्टर में और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने किसी इतनी करीबी रिश्ते को खोया था। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नत में आला मकाम दें, आमीन। आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर में ये ट्रेजेडी हुई थी मेरे साथ। फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ सेमेस्टर। फिर गाइस फोर्थ सेमेस्टर आ जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में ये था कि मेरी क्लास, स्पेशली जो क्लास के लड़के थे, वो कहते थे कि जीआर हमारी नहीं सुनती तो इसको जीआर शिप से हटा दो। फिर मैंने खुद भी इसको छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी पहले मैंने 3 सेमेस्टर देख लिए थे, कोई इतना ऐसा जीआर का कोई फ़ायदा भी नहीं होता। लेकिन इतने गाइस ड्रामे होते हैं ना सीआर जीआर के शिप के पीछे यूनिवर्सिटी में, अगर आप लोग देखें ना, आप लोग स्टार प्लस भूल जाएं कि यहाँ पे ये करते क्या है। हर क्लास में कोकिला मोदी होती है, तो हमारी क्लास में भी है। तो मैं क्लास का नाम नहीं लेती, लेकिन फिर मैं जीआर शिप से खुद ही पीछे होगी। फिर एक नई जीआर बन गई जो उनकी भी सुनती थी और मतलब फिर वो खुश थे। और फोर्थ सेमेस्टर की ये बैड मेमोरी थी कि हम लोगों ने उस सेमेस्टर बहुत ज़्यादा ही हम लोग ज़रा बहुत घूमते फिरते थे, तो उस टाइम तो उसका इफेक्ट हमारे रिज़ल्ट पे काफ़ी पड़ा था। रिज़ल्ट थोड़ा डाउन हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद हमने कवर अप कर लिया। फिर इसके बाद में आ जाते हैं हमारे फिफ्थ सेमेस्टर। तो गाइस फिफ्थ सेमेस्टर आ जाता है और फिफ्थ सेमेस्टर की मुझे ऐसे कुछ याद नहीं आ रही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ होंगी, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रही। सिक्स सेमेस्टर की जो है ना वो सबसे फ़नी है, सबसे ज़्यादा फ़नी है। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी और बिल्कुल रैंडमली ना, लाइक एक मेरी फ्रेंड ने नया मोबाइल लिया था, उसके मोबाइल को पकड़ के हेलो जी आज हमारा पेपर था, इतना अच्छा हुआ, बहुत अच्छा पेपर हो गया हमारा, इस एक रैंडम सी वीडियो बनाई और उसको मैंने स्टेटस पे लगाया था। हमें काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने कहा कि इसमावी बहुत अच्छे है। फिर मैंने अगले दिन फिर ऐसे एक वीडियो बना के स्टेटस लगाया, तो ना काफ़ी लोगों ने कहा, ऐसे 3-4 दिन मैंने ना पेपर्स में मिड्स हो रहे थे 6 के, तो मैंने ऐसी वीडियोस में आगे ना लगाई, स्टेटस लगाया, तो उनको बहुत पसंद आई। कहती यार तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम ना इसको चैनल खोलो तुम्हें लोग बहुत पसंद करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी मेरी व्लॉगिंग करना। मेरे बाबा को भी काफ़ी पसंद आई थी मेरी वीडियोस, तो फिर मैंने इनको कहा कि मुझे नया फ़ोन दे दे। मेरे पास जो फ़ोन था एंड्रॉइड था, फिर मैंने कहा मुझे आईफोन दे दे, मैं व्लॉगिंग करना चाहती हूँ। तो फिर मेरे बाबा देखें बहुत सपोर्टिव, उन्होंने मुझे फ़ोन भी दे दिया और इसमें भी सपोर्ट किया कि मैं चैनल बना के उसमें व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर लूँ। फिर ना उसमें अच्छा फ़नी मोमेंट जो था ना गाइस, बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट था भाई वो। अब 6th में ना हमारी सोसाइटी बनी थी और फेयरवेल था, जो हमसे अगला बैच जो पास आउट हुआ ना उनकी फेयरवेल थी। मैं परफॉर्मेंस साइड थी, अनफॉर्चुनेटली ना उस सेमेस्टर में तो पार्टी पेपर्स के बाद थी। पेपर्स के बाद जब होती है ना, तो पेपर्स में आप लोगों को पेपर्स ही पड़ी होती है, आपके पास स्टूडेंट्स नहीं होते जिनको आप लोग तैयारी करवा सको ये वो ना। तो फिर मैंने कहा चलो मैं खुद ही कोई परफॉर्मेंस कर देती हूँ। तो मैं थी, मेरे साथ थी मेरी क्लास चलो जरनेब, तो हम लोगों ने ना एक परफॉर्मेंस निकाल ली। हम अवार्ड्स की कोई परफॉर्मेंस थी, उनकी ओपनिंग परफॉर्मेंस थी। उसमें ना अली रहमान था और पता नहीं कौन था, 2 बंदे थे, मिकाइल जुल्फ़िकार था आई गेस, उनकी परफॉर्मेंस थी। उसमें कोई तुरंत तारा इसका मेन था और ना बाकी उसमें एक्टर्स और एक्ट्रेस के नाम वगैरह के साथ साथ ना उन्होंने ना उसको उसी तरह सेट किया हुआ था। हमने जहाँ पे एक्टर्स एक्ट्रेस के नाम थे वहाँ उसकी जगह अपने सीनियर्स के नाम लिख लिए, उनकी क्वालिटीज़ जिस तरह हमने स्क्रिप्ट रेडी कर ली। अब ना हमारी गलती नहीं, हमारा ये था कि ना हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ कि हमें ना उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक था ना, जो मैंने आपको बताया तो तुरंत तारा ये हमें मिला नहीं यूट्यूब से। हमने ना वो पूरी वीडियो जो थी ना वही डीजे को दे दी, साथ एक जूनियर को भी खड़ा कर दिया कि ना जब ना ये इतने से इतने मिनट के दरमियान टाइम ड्यूरेशन के दरमियान आपने ना इस वीडियो को प्ले कर देना ताकि पीछे से म्यूज़िक चल जाए तो तुरंत तारा। अब हम लोग स्टार्ट जैसे ही किया ना, सीनियर्स के नाम लेना स्टार्ट किया, वहाँ से उन्होंने म्यूज़िक प्ले कर दिया, वहाँ से म्यूज़िक भी प्ले हो रहा था, साथ साथ फवाद खान और मायरा खान उनके नाम भी स्टार्ट हो गए। हमने रुक गए, हमने कहा स्टेज पे खड़े हुए अब सब हमें देख रहे हैं, जूनियर सीनियर्स फैकल्टी सारे बैठे हुए। हमने कहा नहीं दोबारा ऐसे नहीं है, सिर्फ म्यूज़िक प्ले करना है, आगे नहीं प्ले करना। हम लोगों ने स्टार्ट किया, उसने फिर दोबारा से फवाद खान और मायरा खान, हम इतने परेशान हो गए। हमने कहा भैया आप बंद कर दो इसको, हमें नहीं चाहिए आपका म्यूज़िक। फिर अब हम लोग स्टेज पे खड़े हुए, सीनियर्स की जो लाइन्स थी वो भी बोल रहे हो और तो तुरंत तारा मुंह से कर रहे हो। इतना एम्बेरस फील हुआ उस टाइम, हमें इतना बुरा लगा।
ये बात मैंने घर अपने बाबा को हर बात बता देती हूँ, लेकिन ये नहीं बताया कि इस तरह हमारे साथ हुआ। अब पूरा डिपार्टमेंट हम पे हंस रहा होगी, क्या कर क्या रहे हैं ये दोनों। मैं और जरनीब थे, तो अब ना परफॉर्मेंस ख़त्म होगी, हम स्टेज से नीचे आए, हम तो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रहे कि हम लोग स्टेज पे करके क्या ये फेयरवेल थी, ऐसे हमने उनको अलविदा की है। पूरे डिपार्टमेंट ने इतना मजाक उड़ाया, हमारी क्लास फेलोज तो फिर और ज़्यादा बनाते, कहते आइंदा कुछ कर लेना, ये तुन तारा तारा आइंदा ना करना। और हमने कहा शुक्र है, फिर हमने कहा हाँ नहीं आइंदा हम ऐसे कोई काम नहीं करते। शुक्र है उस टाइम छुट्टियां आ गई थी, गर्मियों की छुट्टियां आ गई थी, तो हमें थोड़ा सा लेवरेज मिल गया कि हमें वो बच्चे भूल गए उनको। लेकिन अगली पार्टी जब आई ना, उन्होंने फिर कहा था कुछ कर लेना, ये तुन तारा तारा नहीं चाहिए हमें। 7th सेमेस्टर आ जाता है उसमें, तब हम लोग थे सीनियर मोस्ट, हमारे सीनियर्स चले गए थे। फिर जब पार्टी आई ना, वेलकम पार्टी थी 7th सेमेस्टर में, तो उसको हम लोगों ने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया कि पिछली को हमने कवर किया। बहुत स्टार्ट से हम लोगों ने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। 2 स्किट्स मेरी थी, वो दोनों इतनी अच्छी गई थी, हमें टीचर्स ने बहुत अप्रिशिएट किया था। हमारी मैम अदीला है, वो भी हमेशा से अप्रिशिएट करती आई हैं मुझे। सर राना, सर ताहिर, हमारे HOD, बहुत सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी। हमारे अपने प्रेसिडेंट जो थे IR सोसाइटी के, उनकी तरफ से। तो फिर अभी हमें इसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी मेमोरी थी, बहुत अच्छा वो मतलब फंक्शन चला गया था। तो मैं परफॉर्मेंस सेट थी, मुझे ज़्यादा टेंशन होती थी कि मुझ पे आएगा, तो मुझे ना सारी परफॉर्मेंस का फिर क्रेडिट भी मिला था कि स्माविया तुमने इस पार्टी बहुत अच्छी करवाई है, लाइक बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करवाई हैं ये वो। फिर 8th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। जब ये सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना, फिर थोड़ा सा था कि बस सब लास्ट के 4 सालों का सफ़र जस्ट फ्यू मंथ्स का रह गया। तो फिर हम लोगों ने ना, हमें था कि ना वैसे इस सेमेस्टर ना मतलब बहुत सी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हुई हैं, लाइक अनएक्सपेक्टेड सी हुई हैं, जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी लाइफ से। मेरी आई लॉस्ट वन ऑफ माई डियरेस्ट फ्रेंड, मैंने इस सेमेस्टर अपने एक दोस्त को खोया। अच्छा, इसके अलावा मैंने सोचा था कि ना इस सेमेस्टर ना हम लोग मेमोरीज़ बनाएंगे और हम लोग इंजॉय करेंगे, फिर दोबारा से फर्स्ट सेमेस्टर वाले घूमेंगे, डिपार्टमेंट्स विज़िट करेंगे, ये वो ना। लेकिन इस दफ़ा इस सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी हमें। इतना कभी अटेंडेंस का इशू कभी नहीं हुआ, पहले अटेंडेंस का इशू स्टार्ट हो गया। फिर वो कहने कहा कि प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, ये वो, और ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना इस सेमेस्टर, तो हम बस ये दरख्तों के नीचे ही बैठे रहते हैं, क्लास में पंखे के नीचे या दरख्तों के नीचे, यही चल रहा है, कहीं भी नहीं घूम सकते। अब हमारी फेयरवेल आ रही है, इस वीक है या नेक्स्ट वीक है, तो अब उम्मीद करती हूँ कि मैं हमारे जो जूनियर्स हैं वो हमें बहुत अच्छी फेयरवेल देंगे, और क्या कहते हैं, जिस तरह हमने अपने सीनियर्स को दी थी उससे काफ़ी बेहतर होगी। और मतलब कि जो गलतियाँ हमने की थी, मैंने उनको बताया है कि आपने इस तरह नहीं करना, उनको समझाया भी है। तो मतलब कि मेरी खुद एक फेयरवेल स्पीच टाइप है, तो मैं इंशाल्लाह फेयरवेल का व्लॉग भी आएगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये गाइस एक 4 सालों का सफ़र था, जिसको मैंने एक वीडियो के अंदर इसको मैंने महफूज कर लिया। इसको खुद भी मैं बाद में देखूँगी तो मुझे सब ये सारी चीज़ें याद आएंगी। तो अच्छा था, अच्छा गुजरा है, अच्छे लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, बुरे भी थे, अच्छे बुरे हर जगह ही होते हैं। सो ये था गाइस। इस यूनिवर्सिटी ने मुझे डिग्री तो देगी, लेकिन इसके साथ ना कुछ दोस्तियाँ हैं वो मतलब उम्र मेरे साथ रहेंगी। लाइक आयशा मेरी दोस्त थी स्टार्ट से, अभी भी वो मेरी दोस्त है, आयशा। और अलीज़ा मेरी जूनियर है, मुझसे 2 साल पीछे। शी इज़ वेरी क्लोज टू मी, टू माई हार्ट। इतनी अच्छी बच्ची है ना, मैं कि अल्लाह ताला हम दोनों को हमेशा साथ रखें, और वो बहुत अच्छी मेरी दोस्त है। तो अलीज़ा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुमने मुझे मेरे अच्छे बुरे टाइम में मुझे जिस तरह सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच यार। तब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग चलते हैं दूसरी कैंटीन पे दानिया के साथ, और वहाँ से हम लोग पियेंगे फालसे का जूस, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में वहीं से मिलता है। अच्छा, तो लेट्स गो गाइस। को यहाँ पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का टाइम ख़त्म हो गया है। अब हम जा रही हूँ घर, रूट का वेट कर रही हूँ, रूट आएगा तो फिर चलते हैं। इट वॉज़ अ वेरी गुड डे, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया आज। एनर्जी इस टाइम थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा कम बैक होता रहता है, तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। हाँ, एक बात जो आपने नोट करनी है, कोशिश किया करें दूसरा आपकी वजह से हर्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। खुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखा करें। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।